एक शब्द होता है बड़प्पन। देखिए, मैं इस समय यहाँ हरियाणा के एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवार के घर में हूँ। राजकली जी, शायद राजकली जी से आपका परिचय पहले ना हो, लेकिन मैं अभी कराता हूँ आपका परिचय। ये महेंद्र प्रताप सिंह जी की धर्मपत्नी हैं और विजय प्रताप जो बड़खल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनकी माता जी हैं। बिल्कुल हम लोग धरातल पे हैं, ज़मीन पर हैं। रहना भी चाहिए जमीन पर भैया। हाँ बताओ, बोलो क्या अच्छा, आप यहाँ जब शादी होकर आए, बहुत सारे साल, ये क्योंकि एक राजनीतिक परिवार रहा, तो निश्चित तौर पे जब स्वाभाविक तौर पे जब आप आए होंगे, तब से राजनीति को देख रहे हैं करीब से। कोई जीवन की कोई ऐसी घटना आपको याद आती होगी कि जब कई कई मंत्रालय संभाले मंत्री जी ने, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ रही होंगी, कोई एक ऐसी घटना याद आती हो जिसको आप कभी जीवन में जहन में रहती हो? भैया मैं तो जिस दिन से यहाँ आई हूँ मैंने राजनीति देखी है, और मेरे आने के 3 साल के बाद पिताजी चले गए थे। उस दौरान हम राजनीति भी, घर भी, और इनके भाई छोटे छोटे, उनको संभालना भी बड़ा कठिन दौर था। उसके बाद भगवान ने हमारी मदद करी। हम तो भगवान को कह सकते हैं, भगवान ही सबको मदद कर रहा है। भगवान ने हमारी मदद करी, हम संभल गए, हमने अपना घर संभाल लिया, भाई भी संभाल लिए, और राजनीति में भी इन्होंने अपना कदम रखा। पहली बार ये सरपंच बने थे अपने गांव के, उसके बाद ब्लॉक समिति के चेयरमैन बने थे। इनके पिताजी 3 जिले इनके जिला चेयरमैन थे जब उनकी डेथ हुई थी। तो इनकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हो सकी। फिर मेरी भी उम्र थोड़ी थी, जब हमें इतना ज्ञान भी नहीं था। घर की जिम्मेदारियाँ जल्दी आ गई। घर की जिम्मेवारी पूछो मत, इतनी आ गई कि भगवान ने कैसे कैसे उस दौर से हमको निकाला है। लेकिन हम हार नहीं माने, कभी भी नहीं माने हार। भगवान हर वक्त भगवान को याद करते, भगवान हमारे मदद करते, हम हार नहीं माने। हमने सब कुछ किया, सब कुछ देखा, लेकिन हमने अपने पिताजी के पद चिन्ह नहीं छोड़े कि उनकी लाइन पे हमें चलना चाहिए। जैसा वो छोड़ गए वो हम घटाएं नहीं, बढ़ाएं नहीं तो घटाएं भी नहीं। हमने वो मेहनत करी और आज हम इस जगह पे खड़े हैं। ये पिताजी की जायदाद है जिसमें हम रह रहे हैं, यहीं हमारे बच्चे रह रहे हैं। हमने अपने बच्चों को भी यही संस्कार दिए हैं, कभी किसी को ऊंची निगाह से नहीं देखना, नीचा देखो। नीचा देखोगे तो कुछ पाओगे भैया, ऊंची निगाह से देखो, ठोकर भी नहीं लगेगी। हाँ, ऊंचा देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, गिर के मर जाओगे। किसी भी व्यक्ति की ताकत एक महिला होती है, और शायद महेंद्र प्रताप जी वो राजकली जी हैं। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि निश्चित तौर पे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जब आप मंत्री रहे होंगे। मंत्री जी 6 मंत्रालय संभालने आई है तो कॉल काटी नहीं है, हर फ़ोन को सुनना, हर आदमी को एक मैसेज देना। घर में बहुत सारे लोग आते होंगे, अपनी तकलीफ़ें लेके आते होंगे, परेशानियाँ लेके आते होंगे। किस किस तरीके की दिक्कतों से कई बार सामना करना पड़ता है, क्योंकि आदमी कई बार औरों को, समाज का अगर भला करने के लिए कई बार अपनी परेशानियों को भी समझना पड़ता है। तो जो मंत्री जी कभी मंत्री रहे होंगे तो एक मंत्रालय यहाँ से भी चलता होगा, क्योंकि फरियाद लेके आते होंगे लोग। नहीं, हमने मंत्रालय नहीं चला, हमने समाज सेवा चलाई। हमको कभी भी ये दिमाग में नहीं है कि बाबूजी मंत्री हैं या हम मंत्री पद पे बैठे हैं। नहीं, जनता ने बनाया, जनता की सेवा करने के लिए बनाया। ये नहीं बनाया कभी अपना घर बनाने के लिए नहीं बनाया। हमने जनता की सेवा करी है और करते रहेंगे सारे जीवन, जब तक जिएंगे हम जनता की सेवा नहीं छोड़ेंगे। हम कभी भी अपने घर से किसी को निराश नहीं भेजेंगे। भगवान की कृपा रहेगी तो आएंगे, हमारे पास पानी है तो पानी पिलाएंगे, चाय है तो चाय पिलाएंगे, रोटी का टाइम है तो रोटी भी खिलाएंगे। हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है कि हम झूठ भी नहीं बोल के किसी को बहकाएंगे, किसी को इलासरा नहीं देंगे। हाँ भैया आज नहीं होगा कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा। ये हमारे बस की झूठ बोलना नहीं है भैया। अच्छा राजकली जी, एक चीज़ और, क्योंकि तब की राजनीति और आज की राजनीति में ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से परिवर्तित हुआ है, इसको हमें मानना पड़ेगा। तो स्वाभाविक तौर पर उस समय भी लोगों को आप आते होंगे तो उसी सद्भाव से आप बात करते होंगे। अब की समस्याएं और तब की समस्याओं में किस तरीके के अंतर आ रहे हैं? अब की समस्या में और जब की में तो बहुत फ़र्क है। जब तो बहुत सच्चे ईमानदार आदमी थे, अब आदमी का कोई भरोसा नहीं है। यहाँ कुछ कहेगा, घर से बाहर निकल के कुछ बोलेगा, लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं सब।
जैसा कोई है। हमारे पास कोई भी आ जाएगा, हम किसी आदमी को धक्का नहीं देंगे। अच्छा भी है, बुरा भी है, सब है। सबका मान सम्मान करेंगे, जो भी हमसे बनेगा वो करेंगे, नहीं होगा तो हाथ जोड़ के कह देंगे भाई हमारे बस की नहीं है ये काम। हम कभी अहंकार से नहीं जिएंगे, ये तो हमारा वादा है। अच्छा, बुजुर्गों में बुजुर्ग जो है वो ताकत होते हैं किसी भी समाज की। आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो युवा है, आज के जो नए बच्चे हैं, उनको कोई संदेश देंगे आप? क्या मैं तो यही कहती हूँ कि बड़ों का मान सम्मान करो। मेरे बच्चे तीनों बेटा बड़ सबका करते हैं। मेरे 2 पोते सियाने हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, वो भी सबका मान सम्मान करते हैं, पूरा करते हैं। उनके अंदर भी कोई ऐब नहीं है आज तक। मेरे बच्चों में, पोतों में बीड़ी का भी ऐब नहीं है। और लोग कुछ भी कहो भैया, कहते तो सब नेता ने गाली देते हैं। हमारा ये धर्म नहीं है कि हम मोदी को गाली दें या कृष्ण पाल को गाली दें, बुरा दें। अरे नेता जनता चुनती है, जनता ने नेता को चुन दिया। अब वो नेता की जिम्मेवारी है अच्छा करे बुरा करे, न्याय करे अन्याय करे, लेकिन करना चाहिए न्याय। अन्याय नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। मैं तो अपने बेटा से भी यही कहती हूँ कि न्याय करे तब तक राजनीति करियो, जिस दिन अन्याय का पलड़ा आगा उस दिन छोड़ के बैठ जाइए। अच्छा, फरीदाबाद की जनता को कोई बात मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कह रही फरीदाबाद की जनता बेचारी का बड़ा धन्यवाद है जो मेरे बेटा को जिता के लाएंगे। मैं तो बहुत बहुत आभार मानती हूँ इन बेचारों का, बहुत ज़्यादा। और सब प्यार करते हैं इसको, विजय प्रताप को सब लोग प्यार करते हैं। हाँ, बाद में मैंने भी महसूस किया कि लोग जो है विजय नाम नहीं लेते, विजय भाई कहते हैं। विजय भाई कहते हैं। अब ये भगवान की कृपा है भैया, ये हमारे बड़े बूढ़ों के संस्कार हैं, हम भी अच्छे संस्कार देते हैं इन्हें। मैं तो सब बच्चों से ये कहती हूँ, बाहर का भी कोई बच्चा आता भैया कोई नशा में मत पड़ जाइए, कोई गलत काम मत करो। अरे जो बस की हो अच्छा करो, बुरा बिल्कुल ही मत सोचो। आज हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र प्रताप सिंह। महेंद्र प्रताप सिंह हरियाणा की राजनीति का एक ऐसा नाम जिन्होंने आधा दर्जन से ज़्यादा मंत्रालय संभाले हों, जिन्हें कभी मिनी मुख्यमंत्री के तौर पर माना जाता रहा हो। हम उनसे बात करेंगे। हालांकि राजनीतिक दौर है, लेकिन महेंद्र प्रताप सिंह को उनके अपने करैक्टर, उनको अपनी साफ़ सुथरी छवि के लिए जाना जाता है। महेंद्र प्रताप जी, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। मेरा एक सीधा सवाल, आप तो राजनीति में बहुत लंबे समय से हैं, जिस समय राजनीति में आए उस समय की राजनीति और आज की राजनीति में क्या अंतर महसूस करते हैं? भैया, पहली राजनीति तो थी निस्वार्थ प्रेम की, और आज की राजनीति होगी स्वार्थ अधिक है, प्रेम कम है। पहले प्रेम अधिक था, निस्वार्थता ज़्यादा थी, आज मेरे इसमें इतना अंतर है। लेकिन आज भी अच्छे लोग हैं, प्रेम भावना निस्वार्थ वाले हैं, लेकिन वो कम है, पहले ज़्यादा था, इतना अंतर है। महेंद्र प्रताप जी, आज भी आपके घर, आपके दरवाजे तक अगर कोई व्यक्ति कुछ सोच के आता है, मतलब कोई फरियादी अगर आता है, तो खाली हाथ नहीं जाता। इसके पीछे आप किस तरीके की चीज़ें मानते हैं? खाली भरा हाथ तो एक अलग परिभाषा है, लेकिन जो आ गया ज़रूरतमंद, सामाजिक तौर पर मनुष्य का कर्तव्य भी है, और राजनीतिक तौर पर और ड्यूटी बन जाती है कि जिसका एक जायज़ कोई तकलीफ़ है, उसको हम जितना हो सकता है भरसक कोशिश हमें ईमानदारी से करनी चाहिए कि उसको दूर करने का प्रयास करें। वो हम नियतन हमने हमेशा किया है। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि कोई आपको अपने राजनीतिक जीवन की ऐसी घटना याद आती हो जिसको आप, क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत गुप्त रखनी पड़ती हैं, लेकिन जो जनता तक आप एक मैसेज देने का प्रयास करो, कोई ऐसी घटना याद आती हो? जो भैया सुनो, मेरे जीवन में सब घटना बराबर हैं। मैंने किसी घटना को विशेष तौर पे नहीं लिया और किसी को छोटा नहीं लिया, और हर चीज़ को मैंने विशेष रूप में लिया है कि अपने कर्तव्य को पूरा करो। जनता ने जो दिया है ये जनता का है, हमारा नहीं है। हम ये कहें कि हमारा है, हमने उसके लिए कर्म तो किया है, उसमें प्रारब्ध भी है, वर्तमान पुरुषार्थ भी है कर्म का, लेकिन जनता जो देती है वो भी उसका एक अपना प्रभु इच्छा है। हमने उसको कर्ज को लौटाने का प्रयास किया है, वही हमेशा भावना रहनी चाहिए, चाहे समाज का वो है, चाहे राजनीति का वो जो है ये फार्मूला है, सिद्धांत है, तो हमने उसकी कोशिश की और वही हमेशा हमारा लक्ष्य वही रहा है। हमारे परिवार का, हमारे परिवार के संस्कार, हमें पुराने समय पे हमारे बुज़ुर्गों का भी ये लेगेसी रही है, हम उस लेगेसी को ईमानदारी से निभाने का हमने प्रयास किया है। उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। इन
संदेशों को समझिए, बुजुर्गों की सीख लीजिए और समाज को बेहतर करने का प्रयास कीजिए। ये थे विजय प्रताप सिंह के माता और उनके पिता। कैमरा पर्सन अजय के साथ राजकुमार चौधरी, नेटवर्क 10, फरीदाबाद, हरियाणा।